NA 127 लाहौर 11, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हल्का है जहां बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ के साथ। और 2018 में ये हल्का था NA 133 और इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी के मुकाबले में। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में। अता तारड़ साहब, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है हल्के के अंदर आपकी, और ये बताएं कि आपका मुकाबला है बिलावल साहब के साथ है या PTI के कैंडिडेट के साथ है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिलावल साहब ने यहाँ पे कैंपेन नहीं की। वो 2-4 दफा यहाँ पे आए जरूर हैं और चक्कर लगा के वापस चले गए। ऑन ग्राउंड ना उनकी तंजीम नजर आई, ना टीमें नजर आई, ना कोई इफेक्टिव उनकी यहाँ कैंपेन नजर आई। मैं तो पिछले 30 दिन से गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों पे, धड़ों में, बैठकों में जाके, डोर टू डोर जाके लोगों से इंडिविजुअल इनफरादी राब्ता रखा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिलावल साहब जो है वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो मुकाबला होगा वो लगता है यही कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब के साथ है। मगर इस हल्के में 2008 में भी मुस्लिम लीग नून जीती, 13 में भी, 18 में भी, और परवेज मलिक साहब की वफात के बाद 2022 में। तारड़ साहब, थोड़ी सी ज्यादती आप कर गए। 2 दफा बिलावल साहब आए हैं कैंपेन करने के लिए और फिर उसके बाद उनकी पूरी जमात जो है यहाँ पे नजर आती रही। इवन AJK के जो मुंतखब वजीर हैं वो भी यहाँ पे जो है वो नजर आए, जो उनकी पार्टी से फैसल साहब हैं, फिर बाजिल नकवी साहब हैं, स्पीकर भी यहाँ पे नजर आए। थोड़ी सी ज्यादती कर गए आप। नहीं, देखिए, 2 दफा जरूर आए हैं या 2 से 4 दफा आए होंगे। बात यह है कि ये जो AJK से या बाकी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे धड़ों का वोट है, यहाँ आबादियों का वोट है, यहाँ पे बरादरियों का वोट है। तो आपको रीच आउट करना पड़ता है, आपको टेक्निकली एक एक तबके को जो है वो आपको राब्ता करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि इन्होंने इस तरह राब्ता किया है। इनके काफिले बड़ी सड़कों पे फिरते नजर आए हैं। अच्छा अता साहब, यहाँ पर एक टेक्निकलिटी ये है इस हल्के की कि यहाँ से परवेज मलिक साहब की फैमिली, वो पहले खुद भी रहे मेंबर, फिर शाइस्ता साहिबा भी रही। आपकी कैंपेन में उस फैमिली में से कोई बंदा क्यों नजर नहीं आ रहा वहां पे? वो सबके सब मरियम बीबी की कैंपेन कर रहे हैं, आपके हल्के में कोई बंदा नहीं आया। नहीं, देखिए, जब हमें हमारा जलसा हुआ जिसमें मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, तो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और अली परवेज मलिक दोनों स्टेज पे मौजूद थे। तो मैं कैंपेन की बात करूं तारड़ साहब, कैंपेन करते हुए एक दिन की बात नहीं हो रही, कैंपेन पूरी की बात हो रही है। बात यह है कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने लोगों को फोन भी किए। तो कैंपेन में ऑब्वियसली मैं अपनी कैंपेन चला रहा हूँ, अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। जहाँ जिसकी जरूरत महसूस हुई है उसको कहा इन्वॉल्व होने को। तो इस हल्के में एक रिकॉर्ड ये भी है कि हमेशा नया MNA आता है, इधर कभी MNA रिपीट नहीं हुआ। तो ये इस हल्के की रिवायत है। तो क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का वोट है और मियां नवाज शरीफ का ये गढ़ समझा जाता है, मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है, और ये कभी अल्लाह के फजल से हम हारे नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंफरादी वोट किसी का है। यहाँ पे पॉकेट्स में मुस्लिम लीग नून का वोट मौजूद है और वो बड़ा थिक और डेंस पॉकेट्स है जहाँ मौजूद है। और हमने तो कैंपेन 19 घंटे चलाई है, 20 घंटे। अता भाई, मुजम्मिल सोहरवर्दी बोल रहा हूँ। क्रिश्चियन वोट की बहुत बाज़गश्त है इस हल्के में, बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन वोट है और वो जिस तरफ जाएगा कहते हैं फैसला उधर हो जाएगा, और उसका ट्रेंड बिलावल साहब की तरफ जा रहा है और वो आपका वीक पॉइंट समझा जाता है। देखिए, 70,000 प्लस क्रिश्चियन वोट है और मैं तो दिन में 2 क्रिश्चियन इवेंट्स करता हूँ डेली। मैंने आगाज कैंपेन का बहार कॉलोनी के एक चर्च से किया था और मैं ये समझता हूँ कि बहार कॉलोनी हो, फ्रांसिस कॉलोनी हो, मरियम कॉलोनी हो, कीर कलां गांव हो, जहां जहां क्रिश्चियन पॉकेट्स मौजूद हैं, मैंने मैक्सिमम टाइम क्रिश्चियन पॉकेट्स में गुजारा है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की है। लेकिन अता साहब, एक शिकवा आपके वहाँ हल्के के लोग करते हैं कि बिलावल साहब अगर इस हल्के के नहीं है तो अता तारड़ साहब भी इस हल्के के नहीं है, और ये आपको हाँ जी, मेरी इस पे गुजारिश ये है कि मेरे दादा रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से 1995 में। तो वो लाहौर 1970 में आ गए थे जब वो हाई कोर्ट के जज बने। उन्होंने घर बनाया जौहर टाउन में 1995 में। तब ये अभी वो इसाक डार साहब ने 97 में इलेक्शन लड़ा। तो मेरा तो ID कार्ड पे भी एड्रेस जौहर टाउन का है, मेरी फैमिली लाहौर है, मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ, मैं सारी उम्र रहा लाहौर में हूँ, मैं कॉलेज लाहौर गया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लाहौर गया हूँ। तो बिलावल साहब का शिकवा पता नहीं क्यों है कि मैं लाहौर का नहीं हूँ। मेरी तो एक एक चीज लाहौर की है, लाहौर मेरा, मैं लाहौर का हूँ। तारड़ साहब से हमारा गहरा ताल्लुक है। इसी हल्के में मैंने इसाक डार साहब के जमाने में भी हमने कैंपेन चलाई, हम भट्ट साहब की भी कैंपेन चलाई
और मेरी तमाम अजीज रिश्तेदार दोस्त भी इस हल्के में हैं। हालांकि मेरे इन लॉज भी इसी हल्के में सेंटर के अंदर मौजूद हैं। तो मैं तो मेरा तो सब तो इन लॉज पे बात आ गई, अब तो मोहर लग गई। कहते हैं पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात में से सबसे महंगा इंतखाब 127 में हो रहा है। देखिए, एक तीनों तरफ से पैसा लग रहा है, दो तरफ नहीं, तीनों तरफ से। एक वडेरे का मुकाबला मैंने बतौर एक मिडिल क्लास सियासतदान की किया। अच्छा, और उन्होंने यहाँ पर मैं सेकंड करूंगा, तारड़ साहब पैसे नहीं उतने लगा सकते। एक सवाल जरा तारड़ साहब, ये दो सवाल मिलके हैं। ये वडेरा जिसको आपने कहा, उसी वडेरा को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था आप लोगों ने? मंसूर साहब बिल्कुल बनाया था, आवाज पहचान गए, अलानिया बनाया था। वो आपके कप्तान को घर भेजने के लिए बनाया था, कोई प्यार मोहब्बत में नहीं बनाया था। और मैं तो उनकी पॉलिसीज को तब भी क्रिटिसाइज करता रहा हूँ जिससे उन्होंने 15 साल में हाल किया है। ठीक। और उन्होंने जो बैड गवर्नेंस की मिसालें सेट की हैं, जब बारिश में पानी आता है तो ये कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में भी आता है, बाहर के एजुकेशन से भी सिंध को कंपेयर करते हैं। अच्छा चले तारड़ साहब, अगला सवाल ले लें। अगला सवाल ले लें। वो ये है कि बिलावल साहब उठ के गए ताहिरुल कादरी साहब के ठिकाने पे और घेर लिया उनको। उसके बाद मिनहाज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड टाउनशिप के अंदर उन्होंने जलसा भी कर लिया। तो आप लोग तो ताहिरुल कादरी साहब के साथ एक जमाने में बड़े सपोर्टिव रहे हैं, गलती नहीं हो गई आपसे, देर नहीं कर दी? अगर आप लोग ये चले जाते तो उनका एक बड़ा वोट बैंक जो इस हल्के में मिल जाता आप लोगों को। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी सियासी गलती है। हमारा नेचुरल अलायंस ताहिरुल कादरी से बनता नहीं था। और हमारा देखें, मेरी फेवर में जो मरकजी मुस्लिम लीग है उसके कैंडिडेट खालिद गुज्जर ने मेरी सपोर्ट अनाउंस की है। खुरम नकवी साहब जो इधर मेन इमाम बारगाह टाउनशिप की उसके इमाम है, उन्होंने मेरी सपोर्ट अनाउंस की है। जो बंदी फिरके ने, बरेलवियों ने, ऑल अक्रॉस द बोर्ड मैं तमाम फिरकों के पास गया हूँ, मुझे सबकी सपोर्ट हासिल है। क्रिश्चियन कम्युनिटी मैंने जितने के पास गया हूँ, मैंने मेजर चर्चेस के अंदर जाके तकारीर की हैं। और देखिए, मैं गलियों मोहल्लों के अंदर रच बस गया हूँ। मैं इतना ज्यादा यहाँ पे गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने डोर टू डोर कैंपेन 18 घंटे चलाई है। अभी आप अता साहब बात कर रहे थे, अभी अता बात कर रहे थे कि कराची में पानी बहुत आता है। जो भी है, अगर आप इस हल्के में फिरे हैं, बिहार कॉलोनी खास करके और मरियम कॉलोनी और दीगर कॉलोनीज, आपको वो हल्का देख के लगता है कि ये लाहौर के हल्के हैं? इतना वहाँ पे गंद है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आप ये भी तो कंपेयर करें ना। नहीं, मैं कंपेयर आपको बताता हूँ क्या करना चाहता हूँ। इस हल्के के अंदर ना, जब ये मादरे मिलत रोड नहीं थी और ये मरियम कॉलोनी को कनेक्ट नहीं करती थी, तो घुटनों तक गड़े पड़े हुए थे। ये मादरे मिलत रोड माल रोड से बेहतर शहबाज शरीफ ने बनाई है, उस एरिया में कनेक्टिविटी हुई है। उस वक्त एक ट्रंक सीवरेज डाला गया था तब पानी ड्रेन करने के लिए। इधर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एंजिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी चीन के ताउन से बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनी है, हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई है। कच्ची आबादियों की बात करें, बिल्कुल हुई है, कच्ची आबादियों की बात करें। ये बताएं कि ये हल्का आपने खुद चूज किया था या पार्टी ने आपको यहाँ पे असाइन कर दिया? आपकी अपनी चॉइस? मैंने 3-4 हल्कों में कागज जमा कराए थे और पार्टी पे फैसला था। तो ये जो अभी उन्होंने बात की ना डेवलपमेंट की, देखिए बिल्कुल डाउन ट्रॉडन एरियाज हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये परफेक्ट हल्का है, हर जगह होते हैं, बट ये हल्का बहुत सारे हल्कों से बेहतर है। कमियां कोताहियां जरूर हैं, मगर इधर डेवलपमेंट हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और इधर मेगा प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, गली मोहल्लों के अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। जो कमियां कोताहियां वो हमने पूरी कर दी है। अता साहब एक रिक्वेस्ट है, भाई रेट क्या चल रहा है? अता भाई रेट क्या चल रहा है इस वक्त, ये बताए ना आपके हल्के में। जो बिलावल साहब ने रेट निकाला है वो 5000 इस वक्त, आज का रेट 5000 है। आपका क्या चल रहा है? अता साहब एक रिक्वेस्ट है, वो कह रहे हैं 20,000 रेट चल रहा है आज, इस वक्त तो 20,000 रेट है। वो जो वीडियोस थी अता साहब, कुछ मुबैना वीडियोस हमारा मुबैना आज हमारा पेट वर्ड है। अता साहब ये बताइए, ये वो जो वीडियोस थी उन पे आपने रिप्लाई किया कि अगर मैंने ये किया है तो खुदा की लानत हो, और अगर उन्होंने किया है तो भी खुदा की लानत हो, लेकिन कुछ क्लैरिटी के साथ वर्जन नहीं आया कि वो जो आपके पोस्टर्स वहां लगे हुए थे और पैसों के लिए लोगों ने कतारें लगाई हुई थी, वो एग्जैक्टली था क्या? फिर आपकी डिफेंस क्या है? मैं बता देता हूँ। देखिए, जिस दिन मुझे पता लगा खरीदो फरोख्त हो रही है, मैंने इंतजामिया से राब्ता किया, उन्होंने रिस्पॉन्स ना दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन में राब्ता किया, उन्होंने थोड़ी ताखीर की, तो मैं मीडिया के कैमराज लेके 5-6 चैनल के DSNG समेत जहाँ खरीदो फरोख्त हो रही थी वहां चला गया, छापा मारा, कुछ सामान बरामद किया, सूरह यासीन के सिपारे, बाइबल और मुख्तलिफ जो है वो गैजेट्स वहां से मैं लेके थाने चला गया। अब इन्होंने काउंटर करने के लिए एक दफ्तर में लोगों को मास्क पहना के, यानी खरीदार ने भी मास्क पहना हुआ है
और बेचने वाले ने भी मास्क पहना हुआ है। कोविड का खतरा हो लेकिन एक सवाल है कि आपके साथ पुलिस गई, आप उनको लीड कर रहे थे, क्या एक अपोनेंट के तौर पे ये मुनासिब कदम था कि आप खुद जाते, आप पुलिस आपके साथ गई, पुलिस खुद चली जाती? पुलिस नहीं गई मेरे साथ, पुलिस मेरे साथ खुद आप गए तो ये भी गलत था। इसका तो मतलब ये कि आपने हल्ला बोला ना। मुझे आप बता देना, यानी इंतजामिया रिस्पॉन्ड नहीं की उस वक्त। इलेक्शन कमीशन ने दैट्स न्यूज़ टू मी कि पीएमएलएन के कैंडिडेट को इंतजामिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दैट्स न्यूज़ टू मी। I will be very honest. बिलावल साहब के हाथ बहुत लंबे हैं, मैं बिल्कुल पूरा लड़ा हूं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि मैं जब मीडिया के कैमरा साथ इसलिए लेके गया था कि हर चीज क्लियर नजर आए कि वहां से क्या बरामदगी हुई। इन्होंने एक झूठा ऑफिस बना के मेरी फ्लेक्सें लगा के, वो हमने तो कोरोना में मास्क नहीं पहने, तो दफ्तर के अंदर हर बंदे ने मास्क पहना हुआ है। और हिडन कैमरा जो होते हैं ना, वो साइड से वीडियो बनाते हैं। क्लियर वीडियो शादी की मूवीज की तरह नहीं होती कि कैमरामैन मुंह पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। इन्होंने जो वीडियो बनाई, अता साहब आप माशाल्लाह लॉयर हैं, इन सब बातों को जो आप कह रहे हैं ना, इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है ना? नहीं, देखिए बात ये है, मैं या मेरा पार्टी का कोई मेंबर मेरे कहने पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी और के कहने पे, मेरी पार्टी के किसी और बंदे के कहने पे अगर ये हुआ है, खुदा का अजाब मुझ पे नाजिल हो अगर मैंने वोट खरीदा हो।